नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्ते। हिंदी ग्रामर में ना कभी कभी शब्द अपनी ड्यूटी बदल लेते हैं। बड़ा मजेदार है ये। आज हम एक ऐसे ही केस को देखने वाले हैं जब एक सर्वनाम अचानक से विशेषण का काम करने लगता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक सर्वनाम विशेषण बनता कब है। सुनने में किसी पहेली जैसा लगता है ना? कोई बात नहीं, चलिए मिलकर इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कुछ सर्वनाम ऐसे होते हैं जो असल में संख्या की क्वालिटी भी बता सकते हैं, और हिंदी ग्रामर में इसी कमाल की चीज को एक खास नाम दिया गया है, सार्वनामिक विशेषण। मतलब बिल्कुल सीधी सी बात है, कुछ सर्वनाम विशेषण का मास्क पहनकर संज्ञा के बारे में हमें कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देते हैं। बस यही वो मेन आइडिया है जिसे आज हम समझने वाले हैं। अच्छा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। इनके ओरिजिन मतलब इनकी व्युत्पत्ति के हिसाब से इन सार्वनामिक विशेषणों को दो मेन ग्रुप्स में बांटा गया है। जी हाँ, बस दो, और सच कहूं तो इन दो टाइप्स को समझ लिया तो समझिए कि इस पूरे कॉन्सेप्ट का ताला खुल गया। यही इसकी चाबी है। तो ये रहे वो दो टाइप। पहला है मौलिक, यानी जो अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहते हैं, और दूसरा है यौगिक, जो ओरिजिनल सर्वनामों से ही बनते हैं। आज की हमारी चर्चा पहले वाले टाइप यानी मौलिक पर फोकस करेगी। ठीक है, तो फिर देर किस बात की? चलिए सीधा पहले टाइप यानी मौलिक सार्वनामिक विशेषण को ही समझते हैं। अब देखिए, इसकी किताबी परिभाषा कुछ ऐसी है। अपने मूल रूप में किसी संज्ञा की विशेषता बताने वाले सर्वनाम मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। चलिए इस परिभाषा का पोस्टमार्टम करते हैं और इसे आसान बनाते हैं। इस पूरी परिभाषा में जो सबसे जरूरी हिस्सा है वो है अपने मूल रूप में। इसका मतलब बहुत सिंपल। इसका मतलब है कि सर्वनाम बिल्कुल नहीं बदलता, जरा सा भी नहीं। वो जैसा है बिल्कुल वैसा ही इस्तेमाल होता है। अब थियरी तो बहुत हो गई, चलिए असली उदाहरण देखते हैं कि ये चीज असल में काम कैसे करती है। पहला उदाहरण है ये कमरा। अब यहां ध्यान दीजिए, सर्वनाम यह अपने ओरिजिनल रूप में है ना? और ये सीधे सीधे संज्ञा कमरा के बारे में बता रहा है। कौन सा कमरा? यह कमरा। तो बस इसीलिए यह यहां एक मौलिक सार्वनामिक विशेषण है। चलो एक और उदाहरण देखते हैं। वह मेज। यहां भी सेम लॉजिक है। वह अपने मूल रूप में है और संज्ञा मेज को मॉडिफाई कर रहा है। कौन सी मेज? वह मेज। अब तक तो आप पैटर्न समझ ही गए होंगे, है ना? सर्वनाम संज्ञा के ठीक पहले आ रहा है और बिल्कुल भी बदल नहीं रहा। ठीक है, एक आखिरी उदाहरण लेते हैं। कोई कलम। और बिल्कुल वैसे ही यहां कोई शब्द संज्ञा कलम के लिए एक विशेषण की तरह काम कर रहा है। और सबसे जरूरी बात, बिना अपना रूप बदले। तो देखा कितना सीधा सा कॉन्सेप्ट है। तो कुल मिलाके बात क्या निकली? एक मौलिक सार्वनामिक विशेषण एक ऐसा सर्वनाम है जो पहली बात संज्ञा से ठीक पहले आता है, दूसरी बात उस संज्ञा की विशेषता बताता है, और तीसरी और सबसे जरूरी बात, वो अपने ओरिजिनल फॉर्म से बिल्कुल नहीं बदलता। बस इतनी सी बात है। तो अगर ये मौलिक है तो फिर वो दूसरा वाला यौगिक सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? ये सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन इसका जवाब हम किसी और दिन ढूंढेंगे। आज हमने ये समझा कि कैसे कुछ सर्वनाम बिना बदले विशेषण का काम कर जाते हैं। इसके बारे में जरूर सोचिएगा।